हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज़। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वेज सोया कीमे की रेसिपी। ये इतना मज़ेदार बनता है कि इसको खाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप वेजिटेरियन डिश खा रहे हैं। ये तो आपको जब पता लगेगा जब आप इसको ख़ुद बनाकर टेस्ट करेंगे। तो फिर चलिए बनाते हैं वेज सोया कीमा। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम सोया बड़ी ली है। तो हमने ये बड़ी ली है, आप चाहें तो वो मार्केट में जो सोया कीमा मिलता है बना बनाया वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 100 ग्राम लिया है, क्योंकि अभी ये फूलेगी तो फूल के ये डबल हो जाएगी। अब हमें इसको बॉयल करना है। तो यहाँ पर हमने पानी को बॉयल कर लिया। अब इसमें सोया बड़ी डाल देंगे और इसको हम 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। तो इसको हमने 5 मिनट तक बॉयल कर लिया और देखिए क्वांटिटी में कितनी ज़्यादा हो गई है फूल के। तो अब हम इसको छान के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इसका पानी हम निचोड़ के और अलग रख लेंगे। अब हम इसका कीमा बनाएंगे। अब हम इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में भी डाल के रोक के चलाएंगे तो ये चॉप हो जाएगा। और या फिर चाकू से इसको बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा चॉप कर लिया है। अगर आप चाकू से भी करेंगे तो बहुत आसानी से ये चॉप हो जाएगा। अब एक मसाला बना लेंगे। इसके लिए हमने 8 से 10 काजू लिए हैं, 2 चम्मच चिरौंजी ली है, 2 चम्मच सफ़ेद तिल लिए। सफ़ेद तिल ना हो तो आप मगज़ भी डाल सकते हैं, चिरौंजी ना हो तो गरी का बुरादा भी ले सकते हैं, और काजू ना हो तो इसकी जगह पे बादाम भी डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को पीस के हम एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। अब हमें इसको मैरिनेट करना है। तो हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 चम्मच हम इसमें दही डाल देंगे। दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। और ये जो हमने काजू वाला पेस्ट बना के रखा था ये डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डाल के हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको पकाएंगे। तो इस कढ़ाई में हम 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे और इसको हम घी में बनाएंगे। अगर नॉनवेज का बिल्कुल टेस्ट लाना है तो इसको आप घी में ही बनाएं, वरना तेल में बना सकते हैं, मगर घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो घी गर्म हो चुका है। तो इसमें हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे। 3 छोटी इलायची, 3 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 स्टिक दालचीनी का डाल देंगे और 2 तेज पत्ते डालेंगे। थोड़ा सा इसको हम चला देंगे ताकि इसके सारे फ्लेवर तेल में आ जाएं। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज ब्राउन हो चुकी है। तो इसमें हम 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और ये जो हमने खड़ा गरम मसाला डाला था इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ सोया कीमा डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे 5 मिनट तक। तो हमने 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लिया है और इसका पानी सूख गया है। तो अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे। एक बार चला देंगे इसको और इसका ढक्कन कवर करके 5 मिनट इसको हम पका लेंगे। तो ये सोया कीमा पक चुका है। अब हम इसको में और अच्छा कलर लाने के लिए 1 चम्मच अपने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे,
1 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और इसको हम मिला देंगे। और यहाँ पर हमने नमक चखा था तो नमक हमें कुछ कम लग रहा है, तो हम 1/4 टीस्पून इसमें नमक और डाल देंगे। अब हम इसकी आंच तेज़ करके इसको पानी सूखने तक भून लेंगे। अब हम ऊपर से 1 चम्मच घी और डाल देंगे। आप चाहें तो घी की जगह पे बटर भी डाल सकते हैं, इसके डालने से टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा और भून लेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो बनकर तैयार है बहुत ही मज़ेदार वेज सोया कीमा। और देखने में देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है और खाने में भी उतना ही ये टेस्टी है। आप इसको खा सकते हैं पराठे के साथ, पाव के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। हमें उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।